નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ 10માં આપનું સ્વાગત છે અને એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં સમાજવાદી પાર્ટીના સુપ્રીમો મુલાયમસિંહ યાદવનું નિધન થયું છે. તાજેતરમાં જ આ સમાચાર સામે આવ્યા છે. 82 વર્ષના મુલાયમસિંહ યુરિન ઇન્ફેક્શનને કારણે તારીખ 26 સપ્ટેમ્બરથી ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. 2 ઓક્ટોબરે તેમને ઓક્સિજન લેવલ ઘટી ગયું હતું ને તે બાદ તેમને આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મુલાયમસિંહને યુરિનમાં ઇન્ફેક્શનની સાથે બ્લડ પ્રેશરની પણ સમસ્યા વધી ગઈ હતી અને સ્થિતિમાં સુધારો ન થતાં ડૉક્ટરોએ તેમને વેન્ટિલેટર પર ખસેડ્યા હતા. તો શ્વાસ લેવામાં તેમને તકલીફ પડતી હતી અને અફવાની દુનિયા છોડીને દિગ્ગજ નેતા મુલાયમસિંહ જે છે તેઓ આજે આપણને સૌને છોડીને વિદાય લીધી છે. ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં તેઓ દાખલ હતા. મુલાયમસિંહ યાદવનું આજે નિધન થયું છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેઓ બીમાર હતા, તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા. સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા આજે દુનિયાને અલવિદા કહી છે. તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી, તેમને યુરિન ઇન્ફેક્શન હતું અને ત્યારબાદ તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી હતી, જેને લીધે તેમને આઈસીયુમાં ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેમને વેન્ટિલેટર પર રખાયા હતા. મુલાયમસિંહની તબિયતમાં કોઈ સુધારો આવ્યો ન હતો અને અંતે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. તો સમાજવાદી પાર્ટીના 82 વર્ષની ઉંમરના નેતા, સમાજવાદી પાર્ટીના સુપ્રીમો મુલાયમસિંહનું આજે નિધન થયું છે. તેઓ 3 વખત સીએમ રહી ચૂક્યા છે યુપીના, પરંતુ કહી શકાય કે તેમને કેટલીક બીમારીઓ ઘર કરી ગઈ હતી ને ખાસ કરીને યુરિન ઇન્ફેક્શન તેમને રહેતું હતું ને પરિણામે કિડની પરના લોડને લીધે તેમનું બીપી પણ હાઈ રહેતું હતું. આ અંગે વધુ માહિતી માટે અમારા સંવાદદાતા લખનૌથી हमारी સાથે જોડાઈ ગયા છે. जी, तो मुलायम सिंह का आज निधन हुआ है. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो रह चुके हैं. तो 82 इयर्स के उनकी उम्र थी, उनको हॉस्पिटल में रखा गया था. कैसा है यूपी का माहौल? राजनीति में कहीं ना कहीं एक गम का माहौल फैल गया है. समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव सोमवार को आज उनका निधन हो गया है. वो 82 साल के थे. जी संदीप जी, तो देखिए उनके उत्तराधिकारी जो है वो तो अखिलेश जी है, ठीक है, लेकिन एक जो मार्गदर्शक होता है पार्टी का, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक पार्टी चलाई, तो आज एक मार्गदर्शक का भी निधन हो गया है. तो क्या लग रहा है जी, आने वाले दिनों में पार्टी में कैसी हलचल रहेगी? अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आने दिनों की बात हमसे पहले जी जान लेते हैं. उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का सफर रहा, मुलायम सिंह बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 7 बार सांसद भी रह चुके हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जो मुलायम की जो पार्टी थी वो अब टूटती नजर आ रही है. और चाहे अखिलेश यादव की बात करें या शिवपाल यादव की बात करें, कहीं ना कहीं जो मिठास थी कड़वाहट में बदल रही है. इससे पहले हाल ही में जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होगा कि इन्होंने गठबंधन कर लिया था शिवपाल यादव के साथ. लेकिन जब पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग ली गई थी तो उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था. तो उससे कहीं ना कहीं शिवपाल यादव तो गुस्सा भी आ गया था. उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था कि जो इन्होंने किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. इस टाइम सत्ता में बीजेपी है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी बच रही थी जो विपक्ष में उस लायक थी. लेकिन अब जो हालत बन रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं सही से. क्योंकि जो मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, तो कोई उनकी खुद की मेहनत नहीं थी, उनको सत्ता विरासत में दी गई थी. उसमें जो मेहनत थी वह शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की मेहनत थी. लेकिन एक दूसरी तरफ उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दरकिनार कर दिया. पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया, कोई भी फैसले से नहीं लिए गए उनसे पूछ के. तो इससे शिवपाल यादव को काफी नाराजगी जाहिर हुई. और वो भी क्यों ना, स्टार्टिंग से उन्होंने सींचा है पार्टी को, मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर पार्टी को सींचा है. लेकिन जो अखिलेश यादव का रवैया है, राजनीतिक कदम जो उठाया उन्होंने, वह सही नहीं उठाया. उन्होंने कहीं ना कहीं आजम खान के चक्कर में माना जाए या किसी ऐसे नेता के चक्कर में माना जाए जो उन्होंने एक कदम उठाया और बिल्कुल सरासर गलत था. इससे काफी नुकसान हुआ पार्टी को. और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव अभी उस लायक हो नहीं पाए थे कि वो सीएम बन जाए. लेकिन सिर्फ ये मुलायम सिंह यादव की ही देन थी जो उनके चलते हुआ मुख्यमंत्री बन गए. आप अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था देख लीजिए क्या हुआ. बीजेपी फिर से वापस आ गई.
तो जी। कहीं ना कहीं आप खुद सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वह कमजोर होती जा रही है दिन पर दिन, जी। और अब इतनी बड़ा नुकसान हो गया कि पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। सबसे बड़ी जी। दुख की खबर के साथ साथ राजनीतिक जो शोक है वो भी व्यक्त करना होगा अखिलेश यादव को। उनको जी। सोचना होगा कि जो पार्टी है हम कहाँ इसका स्तर इतना गिराते जा रहे हैं। मुलायम जी। सिंह यादव थे तो पार्टी क्या थी, अब पार्टी क्या हो रही है। लेकिन जी। अखिलेश यादव को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी और अखिलेश यादव दोनों को उठाना पड़ेगा। जी जी संदीप जी, तो अभी तो इसका मतलब ये साफ साफ लग रहा है आपकी बात से कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद जो समाजवादी जी पार्टी है वो शायद अब बिखर के रह जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो जब वो जीवित थे तभी से बिखरने लगी थी। वो जी। तो उनका एक कद था, तो वो बातों को समझाने, चाहे उनको समझाना कहो या भाईचारा कहो, निभाने की बात कहो, तो वह पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता थे, चाहे शिवपाल यादव हो या रामगोपाल यादव, तो कुछ तो बात हो जाती थी आपस में उनकी। लेकिन अब जो अखिलेश यादव जो कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। पार्टी को इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को वो समझ नहीं है और राजनीतिक समझ नहीं है। बीजेपी की जो पार्टी है विपक्ष में, वहां पर तो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं रही है। अखिलेश यादव को बताने के लिए अब शिवपाल यादव भी साथ में उनके नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव से उनकी बनती नहीं है। रही जी। बात मुलायम सिंह यादव की, तो उनका भी देहांत हो गया है। तो अब अखिलेश यादव किस मोड़ पर जाके पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जी। जो आंकड़े कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साबित हो रहा है कि अखिलेश यादव को इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगा। जी संदीप जी, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर मुलायम सिंह जी के जाने के बाद पार्टी के जो बिखरने के आसार है उसमें जो जी उनके बेटे हैं अखिलेश, उनको शायद जी अब कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे या कोई ऐसा गठबंधन करना पड़ेगा कि जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी जो है वो टिक जाए। क्या लग रहा है आपको? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि गठबंधन करने से शायद पार्टी टिक जाए। जो शायद का शब्द है ना, ये आपको पता होगा कि इससे जी। पहले भी जो चुनाव हुए थे, पहले राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, जी। उसके बाद मायावती के साथ किया, उसके बाद ओम प्रकाश राठौर के साथ में आ गए। तो गठबंधन की बात करें तो गठबंधन का चलता रहता है, लेकिन सिर्फ गठबंधन से सत्ता नहीं मिलती। सत्ता के लिए आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए जो मुलायम जी। सिंह यादव के पास थी। जी। जी। हालांकि कुछ लक्षण शिवपाल यादव के अंदर है, उस वजह से जब शिवपाल यादव की बनती नहीं है तो हम कैसे मान लें कि शिवपाल यादव उनको सही डिसीजन देंगे, और शिवपाल यादव जी। देंगे भी कैसे। अभी विधायक दल की जब चुनाव के बाद बैठक हुई थी तो शिवपाल यादव को भी नहीं बुलाया गया, उनकी बेइज्जती की गई थी। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज ये भी चला रहे थे हम लोग कि मुलायम सिंह यादव के साथ साथ जो शिवपाल यादव के भाई हैं, वो शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने की सूचना आ गई थी। लेकिन हालांकि उन्होंने सब कुछ दरकिनार करके मना कर दिया था कि वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन अखिलेश यादव के बावजूद भी शिवपाल यादव से मिलने नहीं गए थे। उन्होंने सिर्फ कटाक्ष किया था कि जिसको जाना है पार्टी में रहना रहे, जाना है जाए। इस तरह के शब्द बोलना कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती करने के बराबर है शिवपाल यादव की। और शिवपाल यादव वही दिग्गज नेता है जो मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने ऐसे कोई फैसले नहीं लिए थे मुलायम सिंह यादव ने जो शिवपाल यादव को पता ना हो। लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार आई, अखिलेश यादव को सीएम बनाया गया, तो उन्हें सीधे सबसे पहले शिवपाल यादव को दरकिनार किया। ये सरासर गलत था। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। तो मेरा मानना खुद का ये है जी। कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं काफी जो कमियां हैं वो अखिलेश यादव खुद में नजर आ रही हैं। वो अपनी जी। कमी के बजाय दूसरों पर चोट पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले पार्टी की जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा। सिर्फ गठबंधन से काम नहीं होगा, अपने अंदर भी अखिलेश यादव को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जो परिवार है वो बिखरता जा रहा है। जी। अब मुलायम सिंह यादव इस बीच नहीं है। अब मुलायम सिंह यादव तो है नहीं कि शिवपाल यादव को मना लेंगे। अखिलेश यादव की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल सही नहीं है पार्टी के लिए। सबसे जी। पहले उनको शिवपाल यादव को मनाना होगा। जी। शिवपाल यादव भी सब थोड़ा देख रेख पार्टी कर सकते हैं। वो पुराने नेता, उनको पता है, जमीनी स्तर पे काम किया उन्होंने। और अखिलेश यादव की बात रही तो उन्होंने इतना जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। इनको पता ही नहीं कि जनता को क्या चाहिए। भी 5 बिल्कुल। साल सीएम रहे लेकिन इन्होंने खुद तो मेहनत की नहीं। वो तो विरासत में सत्ता मिल गई इनको। तो जी। इनको जमीन पर उतरकर सबसे पहले जमीनी स्तर पे काम करना होगा, उसके बाद ही गठबंधन की सोचे तो ज्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। जी जी संदीप जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे मनमुटाव भूल के उनको शिवपाल जी के साथ अब एक होना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अब मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तो शिवपाल जी भी शायद ये जानते होंगे कि मुलायम जी का निधन हो गया तो अभी अखिलेश दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा। तो ये एक समीकरण जो है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि यूपी में जिस तरीके के हालात है, योगी जी की सरकार है, दूसरी बार यूपी की जो जी जनता है वो जी समाजवादी पार्टी को कोई मौका देगी? देखिए, आपने सही कहा कि इनको एक बार शिवपाल यादव से बात करनी चाहिए, लेकिन जी। सिर्फ इनके बात करने से नहीं होता है। मेल जी। जो होता है 2 दिनों का मेल होता है। शिवपाल बिल्कुल। यादव के अंदर अब खटास आ चुकी है। जी। अब यह कितना भी कुछ भी कर लेना, लेकिन वो दिल नहीं मिल सकते। हाँ, ये हो सकता है कि सांत्वना दे सकते हैं,
मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ अभी हाल ही में, तो थोड़ी सांत्वना है वो दे सकते हैं। बाकी आपको पता होगा कि जो मुलायम सिंह का जो कब था, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 बार सांसद रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर खास होगा जब इतनी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव सत्ता बचा ही नहीं पाए दोबारा जैसे हाथ में आई। तो अखिलेश यादव में हमें लग रहा है ना, अपने अगर तरीके से बात करें इस मुद्दे पर, तो अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं ज्यादा कमी लग रही है। सबसे पहले अपने अंदर ही कमी दूर करनी होगी। उसके बाद रही बात शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव तो उनके चाचा भी लगते हैं, तो रिश्ता भी है, तो सिर्फ वो सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी में कोई बहुत बेहतर सुधार का निर्देश नहीं देगी वो, क्योंकि वो उनके लागू भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी बार उनकी बेइज्जती हो चुकी है, कैसे भरोसा करें अखिलेश यादव पर कि अब सही हो जाएगा। अब तो मुलायम सिंह यादव भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है उनको। और रही बात डिम्पल यादव की, तो आपको तो पता है डिम्पल यादव की जो राजनीतिक करियर है वो क्या है, इतना कुछ खास उनका भी नहीं है। तो जो पुरोधा माने जा रहे थे राजनीति की मुलायम सिंह यादव, अब उनका देहांत हो चुका है, तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मिलकर शिवपाल यादव के पास जाना चाहिए। जो भी मनमुटाव है, आपने सही कहा था कि जो मनमुटाव को दूर करना चाहिए, लेकिन अब क्या वो मनमुटाव दूर हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये समय ही बता पाएगा कि आने वाले फ्यूचर में जो मुलायम सिंह की जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, यह किस स्तर तक जाएगी, ये सिर्फ अखिलेश यादव के हाथ में बचा है। अगर वही चाह पाएंगे तो पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि जो रवैया अखिलेश यादव का है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यह पार्टी खत्म समझ लीजिए अगर ऐसा रहा तो। जी संदीप, आपने जो भी हमको माहिती दी उसके बदल हम आपके आभारी हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप जी, जी जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तो मतलब काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन अखिलेश यादव के लिए जो है खड़ी हो गई है। हमारे साथ राकेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। संदीप आप हमारे साथ बने रहना। राकेश शर्मा जी, तो अभी जो जिस तरीके से मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, उनको बीमारी थी, 3 दिन का जो है वो शोक रखा है पूरे यूपी में। तो जिस तरीके से उनका अब जो निधन हो गया है, समाजवादी पार्टी का भविष्य कैसा दिख रहा है? सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि सुमन और उनके पूरे परिवार को और समाजवादी विचारधारा से रखने वाले सारे लोगों को आज एक बड़ा दुख पहुंचेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता थे और उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से, अपने कार्य प्रणाली से बनाई और रक्षा मंत्री भी रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और पूरे देश में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनके निधन से आज एक देश को बड़ा नुकसान है। जी अच्छा राकेश जी, 3 बार सीएम रह चुके हैं, तो जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है जी, उनकी क्षति पूरा करना बहुत मुश्किल है। उनके पूरे परिवार को एक बार पुनः एक श्रद्धासुमन और भगवान उनको ताकत दे कि इस दुख की घड़ी में वो हम पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जी राकेश जी, जिस तरीके से जो एक पूरा माहौल खड़ा हो गया है, 3 बार वो सीएम रह चुके थे, तो अभी भी क्या जो जनता है उन लोगों के मन में समाजवादी पार्टी की और अभी क्या आदर भाव है, कितना है? अखिलेश जी कितना संभाल पाएंगे? मेरा सीधा कहने का मतलब अब यही है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही। जी जी, बस तो ये राकेश जी के साथ हमारा संपर्क था वो शायद टूट गया है। तो अभी बस यही लग रहा है, आपने सारी बातें वैसे तो बता ही दी है कि अखिलेश जी के लिए अभी बहुत ही मुश्किल घड़ियां आ रही है, क्योंकि उनके जो पिता थे उन्होंने पूरी पार्टी को एकजुट करके रखा था और अभी अखिलेश जी है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। शिवपाल यादव जी से उनके जो संबंध है वो बहुत ही कड़वे हो गए हैं। हाँ राकेश जी, राकेश जी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, तो संदीप जी राकेश जी के साथ तो हम फिर जुड़ जाएंगे। तो अभी जो है आगे के स्टेप्स, मेरे ख्याल से उनको जो
हमारी अभी बात हुई इस तरीके से मनमुटाव जो है वो भूल जाने चाहिए और अपने जो चाचा है उनसे मिलना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी इन सब चीज़ों के अलावा भी उनको ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने वो अच्छा स्टैंड ले सके, उनके सामने अच्छी फाइट कर सके आने वाले चुनाव में? देखिए, अभी हमारे साथ राकेश जी जुड़े थे, उन्होंने एक बात जिक्र किया था कि वह जमीन से जुड़े नेता थे जी। तो सबसे पहले ये जमीन से जुड़े नेता होना एक कोई छोटी बात नहीं है, ये शब्द सबके लिए नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले अखिलेश यादव को जमीनी स्तर पे काम करना होगा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी में कोई बदलाव करना हो या किसी से कोई बैठ लेना, उनको नहीं करना होगा। दूसरी बात यह है कि जब शिवपाल यादव उनके चाचा हैं तो उनसे कोई राय क्यों नहीं देते हैं? वो कितना भी बुरी राय देंगे लेकिन वो पार्टी के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भाई रहे हैं तो उन्होंने पार्टी को तैयार किया मिलकर, तो पार्टी का कभी मेरे हिसाब से बुरा नहीं चाहेंगे वो। बिल्कुल। अखिलेश यादव किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनसे बैठ लेते हैं। तो तीसरी बात यह है कि अगर जब वो बैठ लेते हैं तो फिर अब जो मनमुटाव तो हो ही गया था पिछले चुनाव में, अभी जो चुनाव हाल ही में हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें तो काफी कुछ हो गया था। आपको शायद पता होगा कि जब यहाँ पार्टी के विधायकों की जब मीटिंग हुई थी तो इनको न्योता नहीं दिया गया था। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, सॉरी माफ कीजिएगा, शिवपाल यादव ने कहा था कि अखिलेश यादव ने जो किया है इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जैसे ये बात सामने आई उसके तुरंत बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो शायद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अगर सोचिए, अगर वहां तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाते तो अखिलेश यादव को कितना बड़ा नुकसान होता, शायद अखिलेश यादव को भी नहीं पता होगा। भले ही उन्होंने दूसरी पार्टी अपनी बना ली है, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी से उनका जो लगाव है, होता ना कि जिस घर को आप बनाते हैं उससे एक आपका अलग ही लगाव रहता है। तो उन्होंने अपने खून और पसीने से, चाहे नेताजी हो चाहे शिवपाल यादव हो, दोनों लोगों ने सींचा उसको। अगर उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो क्या मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो सीधे केंद्र तक जाती है। उत्तर प्रदेश से जो रास्ता है केंद्र तक जाता है। इतना आसान नहीं था वहां पर सीएम बनना। ये बात अखिलेश यादव के पल्ले नहीं पड़ रही है। अब वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कर रहे हैं या उनकी खुद की सोच है, क्योंकि अखिलेश यादव बाहर पले बड़े हैं, बाहर ही पढ़ाई की, तो उनको उत्तर प्रदेश बैठा बिठाया मिल गया है, बैठा बिठाया मिल गया। सत्ता एक हिसाब से कहें तो उनको सत्ता विरासत में मिल गई। तो उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि वह कौन सा कदम उठाए। और रही बात सत्ता की, एक बार जो सत्ता में आ जाता है उसको उसकी भूख बढ़ जाती है, वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, आपने योगी आदित्यनाथ की बात की कि कैसे टक्कर दे पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी अभी टक्कर देने के काबिल भी है, क्योंकि जो कद योगी आदित्यनाथ का है वह भी गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं जी। योगी आदित्यनाथ भी और मुलायम सिंह यादव भी 7 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जो मुलायम सिंह यादव के कद की बात करें वो अखिलेश यादव कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव तो नाम मात्र है, उनको सत्ता विरासत में मिल गई, उन्होंने कभी मेहनत ही नहीं की पार्टी के लिए, उनको जमीन स्तर पर तो कोई काम ही नहीं किया, उनको तो पता भी नहीं कहाँ विकास करना है नहीं करना है। उनके कुछ खास लोग, जो उनके खास लोग कुछ है, सिर्फ उनको पता है कि कहाँ क्या करवाना है, उन्हीं के तरीके चलते हैं। वो एक तरफ समझ लीजिए जैसे मनमोहन सिंह को रिमोट कहा जाता था, रिमोट कंट्रोल के जरिए चलते थे, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, लोग कमेंट करते थे इनके ऊपर जी। तो ये समझ लीजिए कि वो दूसरे मनमोहन सिंह तैयार हो गए अखिलेश यादव खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। जो कुछ खास लोग उनके हैं वही बताते हैं कि उनको क्या करना है। वो चाहे परिवार में कोई विद्रोह हो जाए या शिवपाल यादव रुक जाए या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग रहा नहीं है कि जो संभाल पाए। संदीप जी, मेरे जी बिल्कुल संदीप जी, एक और प्रश्न जो है, वो सवाल जो है मेरे मन में उठ रहा है कि मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शिवपाल जी के साथ उनके सारे संबंध ठीक हो गए, पहले जैसा हो गया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उनको जो अपना संगठन है, अपने जो कार्यकर है, उनके अलावा भी उनको ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे अगर वो फिर से फोकस करे, फिर से ध्यान अगर वो लगाए, तो शिवपाल जी के साथ मिलके वो शायद सरकार बना सके। ऐसा कोई यूपी में अभी ऐसा कोई समीकरण देखने को मिल रहा है कि अगर वो लोग मिल जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर शिवपाल यादव साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का कुछ उद्धार होगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव कैसे अखिलेश यादव पर भरोसा कर लें कि वो इस बार साथ ही देंगे। अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ, उनको उन्हीं की सीट से, समाजवादी पार्टी की सीट से चुनाव लड़ा, विधायक चुन किया है, उसके बाद उनको पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, तो शिवपाल यादव को कैसे भरोसा हो जाएगा कि अखिलेश यादव धोखा नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ शिवपाल यादव के आने से ही पार्टी मजबूत नहीं हो जाएगी, क्योंकि काफी देर हो चुकी है इन चीजों में।
ये सब पहले से लेकिन करना चाहिए था लेकिन इनको। अब अखिलेश के पास और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, ठीक है। तो उनको शिवपाल जी के जैसे जो आप समीकरण बता रहे हैं यूपी के, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि अखिलेश जी के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो अगर वो शिवपाल जी के साथ जुड़ जाए, फिर भी क्या ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो कार्य करे, जो संगठन पे है, वहां पे उनकी पकड़ कम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पकड़ कम की बात नहीं है इसमें। जी। इसमें बात है पार्टी में एकता की, क्योंकि जब कोई भी पार्टी टूटती है तो उसमें एक गलत मैसेज पब्लिक के बीच जाता है कि क्या पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जब आप कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाता है तो कभी कभी क्या होता है, उसे नाम पे वोट दे देता है, जी ये बंदा बहुत मजबूत है, इसको वोट दे दो, ये जिताऊ कैंडिडेट है। एक लहर बनती है। जैसे 2014 में जब मोदी चुनाव लड़े थे तो एक मोदी लहर आई थी, जो चुनाव हुआ था मोदी लहर पे लड़ा गया था पूरा, वहां कोई भी खड़ा होता जीत जाता हो। तो सबसे पहले तो अपने आपको एक ब्रांड बनाना होगा। इस समय बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड बनी हुई है, उसके फायर ब्रांड नेता है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कहीं भी चुनाव होता है स्पेशल भेजे जाते हैं। और अखिलेश यादव को कद क्या आप देख लीजिए, एक रैली में जाते हैं तो भीड़ भले इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उस हिसाब से वोट नहीं मिलते हैं उनको। आप दूसरी बात एक बात इसमें जोड़ रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी की अगर कांग्रेस से बात करें, हम एक जोड़ना चाहूंगा टॉपिक इसमें। जी राहुल गांधी कोई भी बयानबाजी देते हैं, अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उसको बारिश का मौसम था, वहां पर वो कुछ भाषण दे रहे थे, उनको सुनने के लिए बारिश में भीगते हुए लोग आए, लेकिन वो वोटों में देखने को नहीं मिलता है। एक ये समीकरण जो है, कुछ जमीनी स्तर पे कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। तो सबसे पहले जो इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर जुड़े हुए, तो चाहे गांव से जुड़े हुए हों या किसी शहर से हों, सबसे पहले सबको बुला के मीटिंग करनी होगी इनको। एक होता ना कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम करना होगा कार्यकर्ताओं से, उसमें शिवपाल यादव को जरूर बुलाएं, शिवपाल यादव से रिक्वेस्ट करें कि जो गलतियां हुई हैं वो माफ कर दो मैं। और शिवपाल यादव का पार्टी में वापस आना बहुत जरूरी है। जो भी समीकरण बनाएंगे वो शिवपाल यादव से पूछ के बनाए हम कि हमें रणनीति क्या बनानी आगे की, तो तभी जाके कुछ अखिलेश यादव का उद्धार हो पाएगा। अगर ये सोचे कि हम अकेले कुछ भी कर लेंगे तो ये उस काबिल नहीं है, या मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये अकेले यादव उस काबिल नहीं, जमीनी स्तर पे कुछ और ही बात है। और इनको उल्टी सीधी बयानबाजी करने से ही बचना होगा। अगर बीजेपी कोई अभी अच्छा काम कर रही है तो उसको सराहनीय करना होगा, सराहनीय बताना होगा इनको। ये नहीं कि अगर कोई आतंकवादी को अरेस्ट करवा रहे हैं तो ये उसको उसके बारे में कुछ विवाद टिप्पणी कर दें। अभी मुर्तजा वाला हाल ही में केस हुआ था, जब गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ था भी, तो इन्होंने मुर्तजा को निर्दोष बता दिया था, उस पर काफी बिक्री हुई अखिलेश यादव की। तो इन सब बयानबाजी से बचना होगा। सोशल मीडिया का जी बिल्कुल जुड़ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। तो आप झूठ बोलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ सच बोलना होगा। हाँ, हो सकता है कि जनता तुरंत भरोसा न करे, लेकिन आने वाले समय में आपको लोग पकड़ेंगे, भरोसा करेंगे कि हाँ बंदा सच बोल रहा है। अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी से नहीं, पार्टी की एकता के साथ काम करना होगा। बिल्कुल संदीप जी, आपने जो पूरा ब्यौरा दिया वो बहुत ही सटीक दिया है, और आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो यूपी की जो हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए हमें आपके आभारी है। તો જોયું ને દર્શક મિત્રો, આજે આપણે જોયું કે મુલાયમસિંહ યાદવનું નિધન થયું છે, પરંતુ હવે યુપીની જે જનતા છે તે કદાચ આટલો ભરોસો અખિલેશ યાદવ પર ન મૂકી શકે, પરંતુ મુલાયમસિંહજીના નિધન પર 3 દિવસનો શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે।